अतीक अहमद का गुर्गा गोली नहीं बम मारता है। गोलियों की तड़तड़ाहट, 12 लोग गोलियां बरसा रहे थे, बम चला रहे थे, लेकिन 13वां शख्स सिर्फ बम बरसा रहा था। सीसीटीवी फुटेज में बम मारने वाला शख्स दिखा, जिसका नाम था गुड्डू मुस्लिम। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हुई। फुटेज सामने आए तो देखने वाला भी दहशत से भर गया। बम बांधने में उस्ताद गुड्डू मुस्लिम की आशिकी की भी खूब चर्चा हो रही है। कहा जा रहा है कि उमेश पाल की हत्या के बाद भी वो अपनी प्रेमिका से मिलने गया था। प्रेमिका कई बच्चों की मां है, लेकिन गुड्डू मुस्लिम के प्रेम के किस्से चटखारे लेकर प्रयागराज में सुनाए जा रहे हैं। पुलिस भी प्रेमिका तक पहुंचने की कोशिश में है। शुक्रवार को गुड्डू मुस्लिम का घर जमींदोज करने के लिए बुलडोजर पहुंचा। प्रयागराज में बसपा विधायक राजू पाल की हत्या के मुख्य गवाह उमेश पाल का दिन दहाड़े मर्डर कर दिया गया। ठीक एक सप्ताह पहले यानी पिछले शुक्रवार को प्रयागराज की सड़कों पर खूनी खेल खेला गया। आरोप अतीक अहमद गैंग पर लगा। अतीक अहमद का बेटा असद अहमद इस मामले में मुख्य आरोपी है। वहीं इस हत्याकांड में सबसे ज्यादा चर्चा गुड्डू मुस्लिम की हो रही है, जो बम बांधने में एक्सपर्ट है। गुड्डू मुस्लिम के बमबाजी एक्शन पर कई प्रकार की चर्चाएं हैं। झोले में रखे बम को निकालकर सड़क पर फेंकता गुड्डू मुस्लिम के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। अपराध की दुनिया में उसकी एंट्री और कारनामों की भी चर्चा खूब है। गुड्डू मुस्लिम के बारे में कहा जाता है कि वो चलती बाइक पर भी 4 से 5 मिनट में बम बांध लेता है। कहा जाता है कि गुड्डू अपने स्कूल के दिनों में बम बांधना सीख गया। बम बनाने में उसने ऐसी एक्सपर्टाइज हासिल कर ली कि चलती मोटरसाइकिल में पीछे बैठकर भी बम बनाने लगा। चलती बाइक से बम को सटीक निशाने पर फेंकना भी उसकी खूबी है। कहा जाता है कि 4 से 5 मिनट में वो एक बम बांध सकता है। गुड्डू मुस्लिम ने स्कूल के दिनों में ही अपराध की तरफ रुख कर लिया था। लूट और रंगदारी जैसी घटनाओं को अंजाम देने लगा। बम बनाने की कला सीखी और महारत हासिल कर ली। हरकतों से तंग आकर घर वालों ने उसे लखनऊ भेज दिया। राजधानी पहुंचकर उसके अपराध का दायरा बड़ा होता चला गया। पूर्वांचल के बाहुबली नेताओं अभय सिंह और धनंजय सिंह से उसकी पहचान हो गई। लखनऊ यूनिवर्सिटी में दोनों पढ़ाई करते थे। जौनपुर से विधायक और सांसद रहे धनंजय सिंह पर उन दिनों टीचर हत्या का केस चल रहा था। धनंजय सिंह ने 12वीं की परीक्षा जेल से दी थी। पास हुआ, लखनऊ पढ़ने आया। अभय से भी इस समय बड़े छात्र नेता के तौर पर उभर रहा था। उसे मुख्तार अंसारी का दाहिना हाथ कहा जाता था। 1997 इस समय तक दोनों बाहुबलियों का मजबूत गैंग बन गया और गुड्डू मुस्लिम इस गैंग का खास सदस्य। गुड्डू मुस्लिम का नाम पहली बार 7 मार्च 1997 को लखनऊ के चर्चित ला मार्टिनियर स्कूल के स्पोर्ट्स टीचर फैब्रिक जे गोम्स की हत्या मामले में आया। गुड्डू गिरफ्तार हुआ। पुलिस के सामने गुनाह भी कबूल कर लिया। उसने पुलिस को बताया कि उसने हत्या कैसे की। गुड्डू के साथ राजा भार्गव और धनंजय सिंह को भी इस मामले में आरोपी बनाया गया, लेकिन कोर्ट में पुलिस उन्हें दोषी साबित नहीं कर पाई। तीनों बरी हो गए। हजरतगंज पुलिस रिमांड के दौरान गुड्डू ने ठेकेदार संतोष सिंह की हत्या का आरोप भी कबूला। गुड्डू मुस्लिम ने लखनऊ में रहते हुए जुर्म की दुनिया में एक बड़ा नाम बना लिया। लखनऊ के आपराधिक दुनिया में तब बाहुबली एमएलसी अजीत सिंह अपना दबदबा रखते थे। रेलवे मोबाइल टावर लगाने के सभी ठेके उसे ही मिलते थे। बाहुबली धनंजय ने तब गुड्डू मुस्लिम को अजीत गैंग से मुकाबला करने के लिए उतारा। गुड्डू ने अपने तरीके से मामले को हैंडल करना शुरू किया। उसने विभाग के अधिकारियों को ही अपहरण और हत्या की धमकी देकर टेंडर अपने नाम कराना शुरू कर दिया। उन दिनों गुड्डू मुस्लिम कोई भी टेंडर अपने पक्ष में कराने वाला बड़ा नाम बन गया। सरकारी टेंडर को हथियाने के खेल में गुड्डू की मुलाकात प्रदेश के माफिया डॉन श्री प्रकाश शुक्ला से हुई। उसने श्री प्रकाश शुक्ला को गुरु बना लिया। इसके बाद रियल एस्टेट कारोबार में आ गया और खूब पैसा बनाया। श्री प्रकाश शुक्ला एनकाउंटर के बाद गोरखपुर के माफिया परवेज टाडा के साथ काम करने लगा। गुड्डू मुस्लिम 2001 से अतीक के करीबी के रूप में जाना जाने लगा। 2009 में परवेज टाडा एनकाउंटर के बाद वो अतीक अहमद का खासम खास बन गया। अतीक के इशारे पर वो कुछ भी करने के लिए तैयार रहता था। इस कारण गैंग में उसका कद बढ़ने लगा। 2005 में बसपा विधायक राजूपाल हत्याकांड में उसके शामिल होने की बात सामने आई। हालांकि शुरुआती जांच में गुड्डू मुस्लिम का नाम नहीं था। साल 2007 में मायावती की सरकार आने पर जांच तेज हुई। पहला टारगेट अतीक अहमद बना। इसके बाद अतीक और परिवार समेत 6 और शूटरों के नाम का खुलासा हुआ। इसमें गुड्डू मुस्लिम का नाम था। अब उमेश पाल हत्याकांड में भी उसकी भूमिका साफ है।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गुड्डू हुसैनगंज की ओसीआर बिल्डिंग में कई सालों तक रहा। गेम टीचर की हत्या में गिरफ्तारी हुई। पुलिस के सामने उसने एक और मर्डर का गुनाह कबूला। हालांकि कुछ दिनों में उसको जमानत मिल गई। जेल से छूटते ही गुड्डू बिहार भाग गया था। दरअसल गुड्डू गोरखपुर के चर्चित माफिया डॉन रहे परवेज टाडा के लिए बम बनाता था। वो उसका खास था। परवेज ने गुड्डू की पहचान बिहार के माफिया डॉन उदय भान से करवाई थी। गुड्डू उसी के पास चला गया। उमेश की हत्या की खौफनाक वारदात को अंजाम देने के बाद से ही गुड्डू मुस्लिम और उसके साथी फरार हैं। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कई अपराधियों की पहचान कर ली गई है। फुटेज के आधार पर पुलिस हत्याकांड में अतीक के बेटे असद के होने का भी दावा कर रही है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।